सभी को जय मसीह की। मैं विजय मधुकर एक बार फिर से प्रभु के वचन को आपके बीच में बांटने के लिए आया हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रभु में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन का जो टॉपिक जो मेरे खुदा ने मुझे दिया, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यस मेरे प्रियो, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है हमारे लिए। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीही जीवन में, जब हम मसीह के पीछे चलते हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमारे जीवन में सताव आते हैं, हमें कईयों प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इन सारी बातों में कह रहा है आप लोगों के लिए भलाई उत्पन्न होगा, आपके लिए भला ही होगा। यस मेरे प्रियो, और ये बात को मैं नहीं कह रहा हूं, वरन परमेश्वर का वचन हमसे बातें कर रहा है, जो जिंदा और जीवित वचन है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है। मेरे प्रियो, जब हम रोमियो की किताब उसके 8 के 28 वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। यस मेरे प्रियो, सब बातें मिलकर हम लोगों के लिए भलाई उत्पन्न करती है, हम मसीहियों के लिए एक भलाई उत्पन्न करती हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करती है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ रही हो, आपके जीवन में कितने भी दिक्कतें क्यों ना आ रही हो, आपको कितने भी शैतान परीक्षा में क्यों ना डाल रहा हो, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं, जो खुदा का वचन आपके लिए कह रहा है, अंत में उसका जो प्रतिफल होगा वो आपके लिए भला होगा। आप निराश ना हो, आप परेशान ना हो, आपके लिए जो प्रभु ने रख रखा है वो भला ही होगा। सब बातें जो आपके जीवन में घट रहा है, घटित हो रहा है, वो सारी बातें एक दिन आपको भला जान पड़ेगी। एक दिन आप उस बात को भला जानोगे और खुदावंद यीशु की आप तारीफ करने पाओगे। मेरे प्रियो, आप बाइबल में उत्पत्ति की किताब में एक ऐसे पुरुष के बारे में आप जानते होंगे जिसका नाम यूसुफ था। यस मेरे प्रियो, जिसका नाम यूसुफ था। और यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, यूसुफ जो था अपने भाइयों के ईर्ष्या के कारण वो बेच दिया गया, वो बेच दिया गया। और मेरे प्रियो, वो गुलाम की तरह रहा और उसने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को उसने झेला। लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दिखाया था कि एक दिन लोग तेरे सामने झुकेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, उसके साथ हो क्या रहा था? उसके साथ कुछ उल्टा हो रहा है। उसके जीवन को ऐसा लग रहा है, मेरे प्रियो, वो बेच दिया गया अपने भाइयों के द्वारा, अपने भाइयों के द्वारा उसको तिरस्कार किया गया। आपको जब आप वचन पढ़ते हैं आपको मालूम होगा, वो मिस्र के राजा के बाद दूसरा ऐसा व्यक्ति बना जिसको पूरा अधिकार था। यस मेरे प्रियो, वो एक अधिकारी बना, वो एक अधिकारी बना, वो प्रधानमंत्री बना। यस मेरे प्रियो, लोग जब वो जाता था लोग झुकने लगे। एक वो व्यक्ति जो गुलामी का जीवन जिया, जो गुलाम बनकर रहा मिस्र में, जिसके जीवन में उसे जेल तक जाना पड़ा, जिसके जीवन में काफी कठिनाइयां आई, जिसके जीवन में इस प्रकार से उसे आरोप लगाया गया, बहुत बड़ी बड़ी आरोप उसके ऊपर लगाए गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सब बातें मिलकर के यूसुफ के साथ भलाई को लेकर आया। सब बातों ने यूसुफ के लिए भलाई लेकर आया। जिन भाइयों ने उसे बेच दिया था, एक दिन वही भाई उसके सामने जाकर के दंडवत कर रहे हैं। वो भाई उसको पहचान करके अपने आप से वो लोग जो हैं अपने आप को नीचे समझने लगे। जब वो यूसुफ को देखे, जब उन्होंने यूसुफ को पहचाना, मेरे प्रियो, आपके जीवन में कितनों कठिनाई क्यों ना आ जाए, सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी पोस्टिंग नहीं बढ़ रही है, आपकी उपाधि नहीं बढ़ रही है, और आपसे पीछे वालों को एक अच्छा उपाधि दिया जा रहा है, अच्छा पोस्ट दिया जा रहा है, याद रखें आपके लिए कुछ तो होने वाला यीशु के नाम में।
क्योंकि सब बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती है, सब बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती है। यूसुफ को बेच दिया गया, अगर बेच दिया गया ना होता तो यूसुफ प्रधानमंत्री नहीं होता। यूसुफ अगर तिरस्कार कर दिया गया ना होता तो यूसुफ प्रधानमंत्री ना होता। यूसुफ मिस्र का अधिकारी ना होता। मेरे प्रियो, राजा ने वो सारी चीज, अपना राजपाट उसके हाथ में कर दिया। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में कोई दिक्कतें आती हैं, याद रखें, इस वचन को हमेशा याद रखें, मेरे लिए भला होगा। यस मेरे प्रियो, मेरे लिए ये बातें, सारी बातें भला होगा। ये सारी बातें मेरे लिए एक भलाई को उत्पन्न करेगा। अपने जीवन में निराश ना हो, अपने जीवन में परेशान ना हो। सारी बातें, आज प्रभु ने मुझे वचन दिया, सारी बातें आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप सेवकाई कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आपको धोखा मिला है, मिनिस्ट्री में लोगों ने आपको धोखा दिया है, जो आपके साथ वाले पासवान थे, जो आपके साथ वाले सेवक थे, वो आपको बुरा भला कहने लगे हैं, वो आपसे दूरियां बनाने लगे हैं, भलाई उत्पन्न होगा आपके लिए, आपके लिए भलाई उत्पन्न होगा, आपके लिए परमेश्वर भला करेगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन एक सच्चा वचन है। वो कह रहा है मैं तेरे लिए भलाई उत्पन्न करूंगा। यस मेरे प्रियो, एक व्यक्ति, एक किसान था एक गांव में। वो बहुत गरीब था, लेकिन वो यीशु का मानने वाला व्यक्ति था। वो एक भक्त व्यक्ति था। वो रात दिन यीशु को पुकारता रहता। लेकिन आपको मालूम है इसके जीवन में एक समस्या थी। वो गरीब था, वो निर्धन था। और मेरे प्रिय, लोग हंसते थे, देखो ये तो दिन रात यीशु को पुकारता रहता है, दिन रात यीशु का भजन गाता रहता है, लेकिन देखो ये निर्धन है। और मैं बताना चाहता हूं, उस किसान व्यक्ति के पास केवल एक बैल था, केवल एक बैल था। वो इतना निर्धन था मेरे प्रिय, उसके पास 2 जोड़े बैल भी नहीं थे, सिर्फ एक था। और वो क्या करता, जब वो हल चलाता था तो एक साइड बैल को फांदता था और दूसरे साइड अपने बेटे को, और आप हल को पकड़ करके वो चलाता था। और लोग ये सारी चीजों को देख करके हंसते थे, बोलते थे, देखो ये बोलता था, ये हमेशा बोलता, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, देखो इसको क्या हो रहा है। और मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा हुआ कि उसका बैल, जो उसके पास केवल एक ही था, वो बैल एक दिन जंगल में गया और जंगल में जाके खो गया। अब लोग और हंसने लगे, बोलने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा इसका तो एक ही बैल था, वो भी चला गया। लोग हंस रहे थे। लेकिन जब सुबह उठ करके वो देखता है कि उसका बैल वापिस आ गया, हालेलुया, उसका बैल वापिस आ गया। उसने क्या देखा कि उसने एक और बैल को जंगल से लेकर आया है। मालूम नहीं वो किसका बैल है। वो जब पूछने लगा गांव वालों को, तो गांव वालों ने कहा नहीं नहीं, ये हमारा बैल नहीं है। मेरे प्रियो, बैल गया, बैल दूसरा लेकर आया, उसके लिए भलाई उत्पन्न हुआ। एक दिन उसका बेटा के पैर में चोट लग गया और वो चोट बहुत गंभीर हो गया, बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। उसने कहा देखो, उसका एक ही बेटा है, लेकिन वो घर में बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, बेचारे का हेल्प भी नहीं कर पा रहा है, पिता अकेले काम कर रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जानता था मेरे लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न होगी, मेरे लिए सारी बातें भलाई ही उत्पन्न होगी। एक दिन जिस देश में रहते थे, जिस गांव में वह रहते थे, उस गांव के राज्य में एक राजा राज्य करता था, और विपक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया उस गांव में, उस राज्य में। ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा, और एक प्रस्ताव पारित हुआ कि किसी के घर में अगर जवान बेटे हो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, सबको ले आओ, सबको ले आओ जंग लड़ने के लिए। अब जिसके यहाँ एक बेटा है उसे भी ले जाना पड़ रहा है, लेकिन उस किसान के बेटे को नहीं ले जाया गया जंग के मैदान में। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके पैर में लग गया था। कम से कम उसके बेटा तो है, बाकी लोगों के बेटा तो जंग में शहीद हो गए, वो मर गए, कम से कम इसका बेटा जिंदा तो है।
भले उसके पैर में लगा हुआ है, उसका बेटा जिंदा, तो मेरे प्रियो सारी बातें आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगी। मैं आज फिर आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, यीशु के लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न हुई, आपके लिए भी सारी बातें भलाई उत्पन्न करेगी। आपके जीवन में जब कठिनाई आता है, आप याद रखें आप उस रास्ते में जा रहे हैं। जब आप एक पहाड़ पे चढ़ते हैं, एक माउंटेन में चढ़ते हैं, तब आप क्या करते हैं? आपको कठिनाई होगी, आपको उस माउंटेन तक पहुंचने तक आपको कठिनाइयां होगी, याद रखें। लेकिन जब आप वहां तक कठिनाइयों तक पहुंचेंगे, आप माउंटेन तक पहुंचेंगे। वैसे ही है मेरे प्रियो, आपके जीवन में अगर आपको आशीषों में चढ़ना है, बरकत को पाना है, प्रभु की भलाई को देखना है, आपको हर एक वो चीज़ जो प्रभु आपको देना चाहता है, आपके लिए कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ भलाई उत्पन्न करेगी आपके लिए। मेरे प्रियो, जब एक इंसान माउंटेन में चढ़ता है तो वो झुक कर के चढ़ता है, वो कठिनाइयों के साथ चढ़ता है। अगर आपके जीवन में कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं, याद रखना आप एक आशीषों के लिए आप चल रहे हैं, आपके लिए कुछ भलाई रखा गया है, आपके लिए कुछ ना कुछ रखा गया है, वो कठिनाइयों के लिए आप चढ़ रहे हैं। लेकिन उतरने वाला व्यक्ति मालूम है ना, सीधा उतर जाता है, पता ही नहीं चलता, सीधा उतर जाता है, पता ही नहीं चलता उसे। अगर आप सोच रहे हो मस्ती में हमको ऐसी बरकत मिल जाए, ऐसे ही आशीष मिल जाए, ऐसे ही पवित्र आत्मा मिल जाए, ऐसे ही हमारे जीवन में प्रभु की आशीष हो जाए, प्रभु का अनुग्रह हो जाए, तो आप गलत हो। मसीही जीवन में कठिनाई आएगा, मसीही जीवन में विपत्ति आएगा, मसीही जीवन में सताव आएगा, मसीही जीवन में हजारों परेशानियां आएंगी, लेकिन ये सारी परेशानियां एक दिन भलाई को लेकर आएंगी। यूसुफ के जीवन में भलाई को लेकर आई, उस किसान के जीवन में भलाई को लेकर आई, आपके जीवन में भी भलाई को लेकर आएगी। प्रभु करे आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। मेरे प्रियो, मैं हर दिन कोशिश करूंगा परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो वीडियो मैं डालूं वो आप तक पहुंच पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।